Okay, so today we are going to start with second part of physics. Basically, इसको optics या फिर related to light जो है, that is this whole part we will be talking about electromagnetic radiation, light and other things, right? तो to start off with, मैंने तो introduction नाम ऐसे ही दिया है इसको because we will not be speaking a lot about introduction. What I want to tell you is that physics में under one umbrella, under one name physics, there are many branches. हमने देखा ऑलरेडी मैकेनिक्स क्या होता है, हमने देखा स्टैटिक्स क्या होता है, राइट? मैकेनिक्स में हमने फिर फर्दर देखा, यू नो, आई मीन काइनेमेटिक्स क्या होता है, फिर मैकेनिक्स में मोशन में मतलब बेसिकली वी सॉ वन डायमेंशनल मोशन, देन वी स्टडीड मोशन इन अ प्लेन, देन लॉज ऑफ मोशन, तो देन अभी ग्रेविटेशन बाकी है. Similarly, there is one particular topic which specifically deals with light. Okay, तो अगर आप साउंड का स्टडी करोगे तो साउंड का स्टडी इट कम्स अंडर वन हेडिंग कॉल्ड एकॉस्टिक्स. ओके, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू साउंड. साउंड वेव्स मतलब क्या, साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं, साउंड वेव ट्रांसमिट कैसे होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, साउंड वेव रिसीव कैसे होते हैं, डिटेक्ट कैसे होते हैं, साउंड इंजीनियरिंग, right? Everything related to sound, that is under acoustics. Similarly, the science of light, everything related to light comes under one particular topic called as optics. रे ऑप्टिक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऑप्टिक्स. फिर ऑप्टिक्स को हम लोग फर्दर क्लासिफाई करेंगे, दैट विल कम एट अ लेटर स्टेज. सो बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग ऑप्टिक्स या फिर रे ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स या जो भी होगा वो, वी शुड नो everything related to light, I mean science of light, comes under one common heading that is called as optics, right? So this chapter number 9 of your textbook is called optics. तो अभी optics में हम लोग क्या क्या देखेंगे, one by one we will see. Okay, so first, in the part of introduction, only thing that we need to write is, हमको सिर्फ इतना ही लिखना है यहाँ पे, that as the study of sound is called as acoustic, similarly the study of light or science of light is called as optics. Okay, so we know that acoustics is the term used for science of sound. Similarly, the science of light is termed as optics. Okay, so everything related to light is termed as optics. Okay, so to start off with, किसी भी चीज whatever it is, जो कुछ भी आपको स्टडी करना होगा, जैसे हम लोग साउंड की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला कि इट कम्स अंडर वन कॉमन हेडिंग, है ना? साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा, साउंड प्रोड्यूस तो छोड़ो पहले, बट साउंड वेव क्या है, तो व्हाट इज साउंड वेव, इट ऑल कम्स अंडर वन कॉमन हेडिंग. What is sound wave, how sound wave is produced, how it is transmitted, how it is detected, everything related to sound comes under a common heading which is called as acoustic. Similarly, everything related to light will be in under one common heading called as optics. So before we start talking about different observations, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं रिलेटेड लाइट से रिलेटेड, हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन. ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दोज ऑब्जर्वेशंस, वी मस्ट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट. नेचर ऑफ लाइट मतलब, नेचर ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हाट लाइट मेड अप इज मेड अप ऑफ, राइट? फिर लाइट ये वेव है क्या,
हम लोगों को क्या पता है, लाइट इज अ वेव। कैसे पता है? आई डोंट नो, बिकॉज लाइट एक्चुअली फॉलो सम रूल्स ऑफ बीइंग वेव, है ना। लाइट वेव क्यों है? बिकॉज इट फॉलोज सम रूल ऑफ बीइंग अ वेव। मतलब देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज। देखो, द थिंग इज एवरीथिंग इन नेचर, आप नेचर में जो कुछ भी देखते हो, वॉट एवर इट इज, इसको आप दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो। एक होता है मैटर, दूसरा होता है वेव। मैटर, वेव। ओके, देर आर टू थिंग्स इन दिस नेचर, जो भी आप देखते हो, इट इज ईदर अ वेव और इट इज अ मैटर, राइट? करेक्ट। तो अभी लाइट मैटर है, मतलब पार्टिकल है बेसिकली। व्हेन आई से मैटर आई मीन पार्टिकल। या फिर लाइट जो है ये वेव है। तो रियल ऑप्टिक्स पे जाने से पहले वी मस्ट नो, हमको पता होना चाहिए लाइट का नेचर क्या है। लाइट एक्चुअली हैज ड्यूअल नेचर। दो टाइप का नेचर है लाइट का। लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल मतलब मैटर भी है। यस, लाइट इज आल्सो a matter. I mean, light behaves as if it is a particle. Light behaves as if it is a particle under certain condition, right? And it behaves as a wave under certain condition. पर दोनों एक साथ नहीं हो सकते. Light cannot be wave as well as matter at the same time. एक ही टाइम पे लाइट वेव और मैटर एक ही टाइम पे नहीं हो सकता, राइट? तो हाउ डू वी नो, हाउ डू वी नो लाइट इज अ वेव? वैसे जैसे मैंने बोला आपको, इट फॉलोज सम रूल्स ऑफ बीइंग वेव। उसमें से सबसे पहला है, लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन। तो हमारे पास बेसिकली वी हैव समथिंग लाइक, आई शो यू ऑन द डायग्राम। मैंने पहले भी बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ। ओके, तो ये है तीन एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, लाइट में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है, राइट? And electric field or magnetic field के vibration, they are perpendicular to each other as well as they are perpendicular to direction of proposition. मतलब for example, if electric field is vibrating like this in xz plane, imagine करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स जेड प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज वाइब्रेटिंग इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो vibrations of electric field are in the plane of paper, in the plane of your screen, plane of the screen, and magnetic field के vibrations are inside and outside the plane of your screen, मतलब perpendicular to the plane, and wave is propagating in the direction perpendicular to both vibration. Okay, right? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड इट ट्रेवल्स इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ मीडियम। मतलब मीडियम हो नहीं हो, लाइट ट्रेवल कर सकता है। एग्जाम्पल, आप कभी ग्लास का एक स्लैब लो, उसमें से लाइट पास करो, पास हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पे मेरे पीछे एक ट्यूबलाइट चालू करके रखा है, एयर है बीच में, और एयर में से लाइट पास हो रहा है। यस, राइट? सन से और तक लाइट आता है। इज देयर एनी मीडियम? नो, देयर इज नथिंग, वैक्यूम, आई मीन अप्रोक्सीमेटली अ वैक्यूम, राइट? तो लाइट with मतलब in the presence और without मतलब in the absence of any medium it can travel। मतलब light is a transverse wave, ये याद रखना। ट्रांसवर्स वेव को
मीडियम लगता नहीं है टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. ट्रांसवर्स वेव कैन कैरी एनर्जी. वेव क्या कर रहा है? वेव इज कैरिंग एनर्जी. ओके, सो ट्रांसवर्स वेव कैन कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर in the presence or in the absence of a medium with a speed. क्योंकि मैं लाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. So light is electromagnetic wave which can basically propagate in the presence or absence of any medium with a speed which is 299792458. 299792458 looks like a phone number. नहीं, ये है speed of light which is 3 lakh kilometer approximately. हम लोग 3 lakh kilometer लिख देते हैं approximately per second of course. So light or electromagnetic wave travels with a speed of 3 lakh kilometer per second. 3 lakh kilometer per second. Okay, right? But exact value is 299792448 meter per second, something like that. Okay, good, right? मतलब 3 into 10 power 8 meter per second in short. तो जो भी मैंने ओरली बोला, it tells you that light is electromagnetic wave, मतलब वेव है, वेव. तो फिर लाइट इज अ पार्टिकल कैसे प्रूव करोगे? ये डिटेल में आएगा हमको 12th में. मैं आपको सिर्फ एक जनरल, आई जस्ट वांट यू टू हैव सम इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, क्योंकि रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग है. बट आई डोंट वांट यू टू लूज ट्रैक ऑफ इट. ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल में इसलिए ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिटेल, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड बेसिक थिंग्स. सेकेंड टाइप, सेकेंड नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकल नेचर. अब लाइट पार्टिकल है ऐसा कैसे पता लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बोला, दैट लाइट कैन ईदर बी अ वेव और इट कैन बी अ पार्टिकल. और हमारे केस में मतलब ये पीछे लाइट लगाया है, आपने भी घर में लाइट चालू करके बैठे होंगे, या फिर अगर छत पर बैठे होंगे तो सन का लाइट आ रहा है ना? अगर लाइट वेव एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा होता, मतलब उसके बाद मोमेंटम होता, फिर आपको ऐसा लगता है कि कंटिन्यूसली कोई आपको छोटे छोटे पत्थर से मार रहा है. सी, इफ देयर इज अ पार्टिकल एंड इफ समवन इज थ्रोइंग पार्टिकल्स एट यू, हमको लगता है ना कि समवन इज हिटिंग अस विद स्मॉल 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 स्टोन्स. लग रहा है कि हमको नहीं, मतलब अब इस केस में लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव, क्योंकि हमको ऐसा फील नहीं होता है कि कोई हमको पत्थर मार रहा है, नहीं मार रहा है कोई, बिकॉज राइट. तो टू बी स्पेसिफिक, लाइट का पार्टिकल नेचर ये तब प्रूव होता है जब लाइट मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है. और मैटर के साथ इंटरैक्ट करना मतलब, आई जस्ट टेल यू इन वन सिंगल लाइन. हमारे पास अगर एक मेटल है, मेटल के सरफेस पे अगर लाइट इंसिडेंट हुआ, तो वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होके वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे. इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो, photons. So photon is what? Photon is packet of light having some specific energy equal to h, right? So that particular ऑब्जर्वेशन, मतलब एक मेटालिक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, दैट टेल्स अस दैट लाइट आल्सो बिहेव एज इफ इट इज पार्टिकल. ओके, तो टू स्टार्ट ऑफ विथ सफिशिएंट है, हमको ज्यादा डिटेल्स नहीं देखने हैं. सिर्फ नेचर ऑफ लाइट में ये पता होना चाहिए, लाइट वेव नेचर भी है लाइट का और पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट? फिर ये वेव नेचर है कैसे प्रूव करेंगे, पार्टिकल नेचर है कैसे प्रूव करेंगे, ये आगे आने ही वाला है हम लोगों को. गुड. सो व्हाट वी नो अबाउट लाइट इज, just a minute. We know that, क्या पता है हमको? We know that light is electromagnetic wave which can travel in the presence or absence of a medium
and we don't need this diagram, so let us just remove it from here. इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है हम लोगों को, जब जरूरत होगी तब देख लेंगे. Okay. So we know that light is electromagnetic wave which can travel in the presence or absence of a medium. Then also as I told you, light behaves as if it has particle nature. So also light behaves as if it is a packet of energy and hence it is a particle. But light can either be a wave or a particle at a certain instant of time. It cannot be a wave as well as a particle simultaneously. Okay, so this is sufficient for us to know. इतना हमारे लिए sufficient है अभी के लिए. Okay, so once you know this much, आपको इतना पता है, तो we can move towards what we commonly observe regarding light. तो लाइट के केस में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वी हैव टू सी दैट थिंग. तो सबसे पहला व्हाट वी ऑब्जर्व, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक मिरर ले लिया, मिरर, हम टॉकिंग अबाउट अ मिरर. ओके, मिरर और ग्लास स्लैब में डिफरेंस होता है. ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट होता है, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होता. ग्लास स्लैब रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट दोनों कर सकता है, मिरर ट्रांसमिट नहीं कर सकता. राइट? सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग 3 कैटेगरी में लाइट को, या फिर लाइट से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं उसको 3 कैटेगरी में स्प्लिट कर सकते हैं. फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स, अभी रे मतलब क्या, पहले तो आपको ये बताना चाहिए. रे, जब रे ये वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स इन दिस केस लाइट किससे बना है, लाइट का नेचर क्या है, लाइट पार्टिकल है क्या, लाइट पार्टिकल नहीं है क्या. वी आर नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, वी आर जस्ट वरीड अबाउट डायरेक्शन. लाइट का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे. फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो मैं उसको सिंपल एक एरो से दिखा सकता हूँ विद अ लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. राइट? इट इज नॉट वेक्टर. तो इसलिए क्या करते हैं, ये वेक्टर नहीं है इसलिए हम लोग बीच में एरो डालते हैं, नॉट एट द एंड. ओके, राइट. सो यू शुड नो दिस. सो a particular direction of propagation of energy or light, better energy, let us say energy because light is nothing but light carries energy from one point to other. ऐसा नहीं होता तो सन का हिट कभी अर्थ पे पहुंचता नहीं. राइट? सो अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट. करेक्ट. अब जब भी ये रे किसी एक सरफेस पे आएगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा. एग्जाम्पल, मिरर पे आया तो रिफ्लेक्ट हुआ, ग्लास स्लैब पे गया तो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ और ग्लास स्लैब के अंदर भी गया, मतलब ट्रांसमिट भी हुआ.
राइट, करेक्ट। ओके, अब इस टाइम पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो इंटरनेट कनेक्शन मैंने लेके रखा है, आप में से किसी के पास होगा फाइबर ऑप्टिक्स। ये भी रे ऑफ लाइट के बदौलत इंटरनेट चल रहा है हमारा। सो इफ यू हैव ऑप्टिकल फाइबर, देन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली you are experiencing the properties of light and you are studying ray optics. Okay, वो हम डिटेल में देखेंगे, एंड फॉर्चुनेटली इट इज कवर्ड इन योर सिलेबस, तो हम देखेंगे। तो व्हेन आई से रे ऑप्टिक्स, so in ray optics or in geometrical optics we are only concerned with the direction of light. light के direction के साथ क्या हो रहा है whenever it is encountering an interface. interface मतलब whenever the light is basically गोइंग फ्रॉम वन मीडियम एंड देयर इज अ सरफेस, जैसे एयर से आ रहा है, ग्लास पे आके वो इंसिडेंट हुआ। सो वेन एवर द लाइट इज एनकाउंटरिंग एनी सरफेस, राइट, करेक्ट। अगर सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया तो रिफ्लेक्शन, मीडियम चेंज हो गया तो रिफ्रैक्शन, है ना। ओके, सो दिस काइंड ऑफ स्टडी ऑफ propagation of light, and we are concerned only with the direction of light, that particular is called as ray optics or geometrical optics. तो ray optics में हम लोग सिर्फ लाइट वेव के डायरेक्शन से हमारा कंसर्न होता है। देन अभी लाइट वेव के डायरेक्शन से कंसर्न होता है मतलब मिरर पे अगर लाइट फॉल हो तो इमेज बनेगा, तो we will also include formation of image by mirror, by lens, by prism, राइट। तो रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंडर आप तीन चीजों, आई मीन थ्री डिफरेंट, यू कैन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यही कंसिडर करेंगे हम लोग। इमेजेस फॉर्म बाय मिरर, लेंस एंड प्रिज्म। सो ऑप्टिक्स इतना ही है आपका रे ऑप्टिक्स। ओके, सो इन रे ऑप्टिक्स व्हाट वी विल डू इज we will study how the direction of light changes when it encounters a medium, how image is formed by a mirror, by a lens and a prism. This is the scope of ray optics. बोलने में बहुत इजी लगता है, image formation by a mirror, by lens and by prism, but जब रियलिटी में करने बैठेंगे तब समझेगा कि it is much more than that. वो हम देखेंगे, राइट। तो पहले आज मैं आपको फिलहाल इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन वी विल गो एंड टाइप, आई मीन जस्ट पुट सम थियरी। तो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स इंक्लूड की है जस्ट टू टेल यू कि रे ऑप्टिक्स में देखो ये एक मिरर है, तो एज यू कैन सी हियर यू हैव अ इंसिडेंट लाइट ओवर हियर, ये इंसिडेंट रे है, ये फिर रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। सो व्हाट हैपेंड, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो दिस विल बी स्टडीड अंडर अ टॉपिक कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। देन देयर विल बी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के भी रूल्स है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी पढ़ेंगे, वो देखेंगे आगे। व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन वो आगे देखेंगे। देन अगर आप नीचे की डायग्राम देखोगे तो यू विल सी वन थिंग कि लाइट एक मीडियम से आ रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आई एक्सपेक्ट दैट यू नो, बट फिर भी मैं बताऊंगा व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली इट टेल्स यू व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, क्योंकि जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा, जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाएगा, मतलब जैसे ग्लास में जाएगा या वाटर में जाएगा, तो उसका स्पीड चेंज होगा, उसका स्पीड कम होगा कंपेयर टू एयर और वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम कंपेयर टू वैक्यूम। तो अब यहाँ पे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गया तो डायरेक्शन भी चेंज होता है, यू कैन सी, राइट। आप यहाँ पे देख रहे हो लाइट बेंड हुआ। So whenever light changes medium, it bends. Now it bends towards normal. ये जो pink line है यहाँ पे, that is normal to the surface. Normal मतलब perpendicular, और ये perpendicular हम लोग हमेशा point of incidence पे, मतलब जहाँ पे light incident हुआ वहीं draw करते हैं। अब depend करता है, light water से air में गया तो light will bend away from normal, normal से दूर जाएगा। अगर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर देता हूँ, सपोज तो लाइट
डेंसर मीडियम में जा रहा है रेयर में से, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दीज आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर स्नेल्स लॉ, वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। दिस टू डायग्राम्स जस्ट टेल्स यू कि रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का स्टडी करेंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये दिखाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। देन अगेन, क्या लाइट के रे के साथ सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा? देयर इज मोर टू इट। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है इन सम स्पेसिफिक मटेरियल, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, राइट? दो इमेज बनती है, तो एक ही सोर्स है हमारे पास, सोर्स एक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक, लेट अस से देयर इज सम पर्सन स्टैंडिंग हियर, और बीच में मैंने एक स्पेशल मटेरियल लगा दिया, लेट अस से दिस इज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, लेट अस से, राइट? और इस इंसान के दो इमेज बनेंगे, एक बनेगा यहाँ पे, दूसरा बनेगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इफ यू सी हियर इन डायग्राम 2 जहां पे मैंने स्नेल्स लॉ लिखा है, आइडियली होना क्या चाहिए? आइडियली होना ये चाहिए, जब भी लाइट मीडियम चेंज करेगा इट शुड बेंड। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो रे ऑफ लाइट है, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये बेंड हो गया, मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया, ये एक्सपेक्टेड है। बट इन केस ऑफ सम स्पेशल मटेरियल, स्पेशल क्रिस्टल्स, इन दैट केस होता क्या है, द लाइट also goes straight and the light also bends. लाइट स्ट्रेट भी जाता है, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होता, और लाइट बेंड भी होता है, मतलब रिफ्रैक्शन होता भी है। इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। ये क्यों होता है? इट इज फॉर द टाइम बिंग नॉट इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, करेक्ट? बट होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है बेसिकली। देन तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना। बाय द वे, आज का जो भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उसमें जितना थियरी पार्ट होगा, जितना मैंने लिखा होगा, टाइप किया होगा, दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू। मैंने यहाँ पे डायग्राम इसलिए रखे हैं सो दैट यू गेट अ टच ऑफ इट, आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि व्हाट वी आर स्टडिंग। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था दैट वी हैव अ रे ऑफ लाइट। एक तो रे सीधा गया, सीधा गया मतलब बेंड नहीं हुआ, मतलब रिफ्रैक्ट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। और दूसरा जो है वो रिफ्रैक्ट हुआ, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। देन जैसे मैंने आपको बताया, फाइबर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स और नॉर्मल वायर में डिफरेंस क्या है? दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी बीइंग 21st जनरेशन पीपल, हमको पता होना चाहिए ऐसा पहले के ब्रॉडबैंड में क्या प्रॉब्लम था कि इंटरनेट बहुत स्लो आता था। आज भी किसी के पास अगर नॉर्मल ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, नथिंग डूइंग, प्रॉब्लम होगा। गर्मी में तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो क्यों होता है? लेट अस टॉक अबाउट दैट आल्सो लिटिल बिट, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। सी द थिंग इज, होता क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल, ये हमारा मेटालिक वायर है, मेटालिक वायर है, राइट? क्योंकि करंट पास करने के तो मेटल चाहिए ना। कॉपर वायर है मान लो, कॉपर वायर नहीं यूज करते, नहीं तो बोलोगे अरे कॉपर वायर यूज किया था ब्रॉडबैंड में, कॉपर वायर बहुत महंगा आता है। कॉपर वायर नहीं है, कोई और वायर है मान लो, बट मेटालिक है, और उसमें वी हैव दिस काइंड ऑफ एटम्स। आयन होगा तो आयन, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम, जो होगा वो होगा एटम्स। जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आप यूज करते थे या कर रहे हो, ओके, एक्चुअली लिटरली ब्रॉडबैंड के अलग अलग मतलब होते हैं, ब्रॉडबैंड का मतलब अलग होता है। सब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि ओल्ड डेज इंटरनेट कनेक्शन, ओल्ड डेज मतलब आज से 2-3 साल पहले की बात है, ज्यादा ओल्ड नहीं है वो। When I was in 11th, वो छोड़ दो, that was altogether exceptional case। अगर एक छोटा सा पेज, जैसे आपको फेसबुक यूज करते हो आप, इंस्टाग्राम तो था नहीं तब, फेसबुक भी ओपन करना रहा ना, या ईमेल ओपन करना रहा, तो
www.gmail.com ऐसा एंटर मारो, आधा एक घंटा घूम के आओ, नाश्ता करके आओ, तब तक पेज खुल जाता था, इतना स्लो इंटरनेट था तब। तो उस जमाने में अगर कोविड आता तो पक्का एक साल आप घर पे बैठते, पक्का आपका ईयर लैप्स होता। एनीवेज, फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ। प्रॉब्लम क्या है, इम्प्रूवमेंट होने के बाद भी इंटरनेट स्टेबल नहीं मिलता है हमको। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस केस में हम लोग मेटालिक वायर का यूज करते थे टू ट्रांसफर सिग्नल। सिग्नल मतलब डेटा। यहाँ पे कैसे? इन द फॉर्म ऑफ करंट। मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सपोज आई हैव दिस इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पे है आपका सर्वर, डेटा सर्वर, और यहाँ पे आपका घर। वायर के थ्रू कनेक्शन होगा। अभी वायर के थ्रू कनेक्शन होगा और इन द फॉर्म ऑफ करंट जाएगा। तो यू नो कि दिस रेड डॉट्स आर एटम्स ऑफ दैट, जो भी एल्यूमिनियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, उसके एटम्स है। एंड दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। व्हाई? बिकॉज दे आर एट रूम टेम्परेचर। उनके रूम टेम्परेचर मतलब क्या? सराउंडिंग से हीट मिल रहा है। हीट मिलेगा तो जाएगा कहाँ? हीट मिलेगा तो कहाँ जाएगा? एटम्स लेंगे, एटम्स के क्या करेंगे? डांस करेंगे। ऑफ कोर्स दे डांस, दे वाइब्रेट। तो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजिशन। जब ये वाइब्रेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगा जाने में। इलेक्ट्रॉन विल सफर कोलिजन। कोलिजन विल लीड टू हीट। हीट आया मतलब लॉस हुआ सिग्नल का ड्यू टू करंट। उसको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। देयर इज लॉस ऑफ सिग्नल और करंट ड्यू, आई मीन loss of signal due to current, that is called as I square R, and this loss is in the form of heat generate होता है। मतलब गर्मी रही तो और ज्यादा प्रॉब्लम। समर्स में तो इंडिया में ज्यादा ही प्रॉब्लम होने वाला है सिग्नल का, और होता है, और होता है। इसलिए समर में इंटेंशनली भी कई बार स्पीड डाउन किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज द वायर विल मेल्ट। एक तो ऑलरेडी गर्मी, ऊपर से ये करंट की वजह से, और क्योंकि कोलिजन हो रहा है ना, कोलिजन हुआ तो क्या होगा? कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? हीट होगी। तो करंट की वजह से भी हीट, और ऑलरेडी गर्मी में बैठे हैं। करेक्ट। इसका कनेक्शन फाइबर ऑप्टिक से कैसा है अब समझेगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक काम। दूसरी चीज थी, हमने ऑलरेडी देखा है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ये हमने देखा है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इसलिए मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, और उसी चैप्टर में मैं आपको धीरे धीरे हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैंने बताया था रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब जितना वायर लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, मतलब उतना ज्यादा आई स्क्वायर आर लॉस होगा, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा सिग्नल को ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये जो वायर्स है लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर के लिए नहीं यूज कर सकते हो आप लोग, राइट? ज्यादा लॉस होगा तो प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आप देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है दिल्ली में तो महाराष्ट्र तक नहीं ला सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, राइट? इसलिए अब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का काम चल रहा है। धुले में तो बहुत रैपिड चल रहा है, राइट? इट इज बिकॉज ऑफ दैट, अदरवाइज देयर विल बी लॉस। और good that we are moving towards clean source of energy, we are actually going towards solar now। anyways, तो ये था एक basic background that why we had problem, we have problem with that normal wire। अब सब बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक्स ले लो, बहुत अच्छा स्पीड आता है। क्यों अच्छा स्पीड आता है? क्योंकि फाइबर ऑप्टिक होता क्या है? फाइबर ऑप्टिक इज जस्ट अ वायर विथ सम मटेरियल, समथिंग लाइक ग्लास भी बोल सकते हो। अब होगा क्या, हम ये जो रे ऑफ लाइट है, आई विल यूज रेड कलर टू शो यू दैट। ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट हम लोग उस वायर के मटेरियल में, मान लो ग्लास का मटेरियल, टेम्पररी मान लो ग्लास है, हम उस रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, लाइट है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये करंट नहीं है। ये इसको हम लोग इंटेंशनली ऐसे एंगल पे इंसिडेंस करवाएंगे। देखो, लेट मी गो लिटिल बिट इनटू बेसिक्स नाउ, और बेसिक्स में आता हूँ। व्हाट वी नो इज, हमको ये पता है
सपोज ये ग्लास है, ये एयर है, ये नॉर्मल हो गया। हमको ये पता है कि जब ग्लास से एयर में लाइट जाएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना? तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहा हूं, पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था लेट अस से आई, फिर मैंने अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बढ़ा दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ते जाएगा, राइट? करेक्ट। देयर विल बी वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छे से सुन लेना ये, देयर विल बी वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी एयर से ज्यादा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. That angle of incidence is called as critical angle. ये सारा हम आगे रिपीट करेंगे, मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ओके? सो डोंट वरी। अभी मैंने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया तो क्या होगा, मतलब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? तो लाइट उस मटेरियल के बाहर जा ही नहीं पाएगा। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, लाइट ग्लास से एयर में गया, मैंने बढ़ाया, लाइट ग्लास से एयर में गया बट उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, लाइट ग्लास की सरफेस को टच करके निकल गया, ग्रेस बोलते हैं उसको। मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दिया, अब लाइट बाहर जा ही नहीं सकता, राइट? इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, करेक्ट? दिस इज व्हाट हैपेंस इन फाइबर ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिकल फाइबर आता है ना, इसलिए बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल को बेंड नहीं करना, क्योंकि बेंड कर दिया वायर को तो उसका थोड़ा सा तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा ना। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एनीवेज, देखो क्या हो रहा है, हम डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एडवांटेज नंबर 1, there is no loss due to heat because there is no current. Advantage number 2, the speed of light in denser medium 3 लाख किलोमीटर सेकेंड पर सेकेंड नहीं भी हुआ तो भी 2 लाख 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होगा। वेरी हाई स्पीड डेटा, इसलिए हाई स्पीड मिलता है फाइबर ऑप्टिक्स से। तीसरा, बिकॉज देयर इज नो हीट देयर इज नो मेंटेनेंस, ज्यादा मेंटेनेंस नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, होता है बट ज्यादा नहीं होता है, राइट? गुड। सो दीज आर सम एडवांटेजेस। बाय द वे, हम लोग बात कर रहे थे रे ऑप्टिक्स की, यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी हम सिर्फ रे ऑफ लाइट, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बोला कि लाइट किससे बना है, हमने बोला कि लाइट पार्टिकल है या फिर लाइट का एनर्जी का क्या हुआ। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जी, हमने अभी तक लाइट की एनर्जी की बात ही नहीं की है। मैंने बोला कि यहाँ पे कहीं पे लाइट का एनर्जी स्प्लिट हो गया, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्शन। तो व्हेन यू स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ लाइट, दैट्स इट, बाकी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। लाइट एक मीडियम पे आया, या तो रिफ्लेक्ट हुआ डायरेक्शन चेंज हुआ, या रिफ्रैक्ट हुआ डायरेक्शन चेंज हुआ, that all goes under one thing that is called as ray or geometrical optics। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। रे ऑप्टिक्स आप 11 में पढ़ोगे, वेव ऑप्टिक्स आप 12th में पढ़ते हो। 12th में आने के बाद जब मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स ही, अरे दोनों ऑप्टिक्स ही है, राइट? बिकॉज वो लाइट ही है, एंड लाइट का द साइंस ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स। बट देन
If you are talking only about direction, ray optics or geometrical optics. If you are talking about energy distribution, that is called as wave optics or physical optics, वो हम लोग बाद में देखेंगे. रे ऑप्टिक्स में मिरर जो इमेज बनाएगा उसका स्टडी होगा, लेंस के इमेज फॉर्मेशन का स्टडी होगा, राइट. प्रिज्म से जब लाइट पास होगा उसका स्टडी होगा, डिस्पर्शन पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ देखेंगे, बट everything will be related to only direction. Good. Okay, so this was sufficient to give you introduction about ray optics. तो अभी जो जो मैंने बोला है पहले हम लोग उतना लिख लेते हैं, and then we will go and see what is wave optics. Okay, so let me just write it over here. Okay, so starting with commonly observed phenomena just a minute. Yeah, over here. So commonly observed phenomena related to light can be classified into three categories. Okay. Because I wanted to draw some diagrams, इसलिए आज I have to use some different whiteboard, but that's okay. Then we just spoke about what you mean by ray optics. So let us put here what is the meaning of ray optics and what we will be studying under this topic called as ray optics. So easy है, I can assure you. अगर आप lecture by lecture follow करोगे तो it is very simple. So first of all, as I told you, here we are concerned only about direction. तो पहले direction की बात कर लेते हैं, और रे किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं. A particular direction of propagation of energy from a source of light is called as a ray of light. Okay, so the study of phenomena like of light which are concerned with the direction of light. Which are concerned with the direction of light, like what? Like I told you,
reflection, refraction, total internal reflection, and before that double refraction, double refraction, total internal reflection are studied under the heading of ray optics. ओके तो रे ऑप्टिक्स का सिंपल सा मीनिंग ये है, we will be studying everything related to direction of propagation of light. That's it. This is what ray optic means. And we already have, हमने already देखा अब what is reflection, what is refraction, what is double refraction, what is total internal reflection, and so on. Okay. Then second related topic related to मतलब related to light definitely. Second observed phenomenon, phenomena, because it's a plural thing, is called as wave optics. अब wave optics मतलब या फिर physical optics, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? There is something called as interference. Interference. अभी interference क्या होता है? Not the English word interference. मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, वो वाला इंटरफेरेंस नहीं. वैसे वो भी इंटरफेरेंस ही होता है, बट या what happens, for example मेरे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है, I have two source of light, और ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया है, so here I have the first source of light S1, this is second source of light S2, और ये दोनों के दोनों लाइट सोर्सेस एक सिंगल सोर्स से बने हैं. मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइट का बल्ब ले लिया, उसके आगे एक कार्डबोर्ड शीट रख दिया और कार्डबोर्ड शीट में दो होल कर दिए. ये दो होल में से लाइट बाहर आएगा, और दीज टू होल्स आर नाउ सोर्स ऑफ लाइट बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स. क्यों किया? क्योंकि मुझे मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए. वो हम डिटेल में 12th में देखने वाले हैं. ओके, वो 12th में देखेंगे. अब ये जो दो सोर्स ऑफ लाइट बन गए S1 और S2, यहाँ से रे निकल रहा है और S2 से भी रे निकल रहा है, और वो एक साथ एक पॉइंट P पे एक स्क्रीन पे आके मिल गए, राइट? So when two or more waves reach at a point simultaneously, two or more waves reach at a point simultaneously. सबसे पहले जब मैं बोलता हूँ two or more waves, वेव के पास एनर्जी है, राइट? तो वेव एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहा है, मतलब वेव का एनर्जी एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहा है. तो ये जो एनर्जी था वेव के पास, इसका होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन. रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब किसी पॉइंट पे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा. ज्यादा एनर्जी का मतलब वो पॉइंट ब्राइट दिखेगा, क्योंकि लाइट है ना, एक सोर्स से लाइट आया, दूसरे से लाइट आया, राइट? दोनों का एनर्जी था, और एक पॉइंट पे जाके वो दोनों का एनर्जी एड अप हो गया, तो दैट पॉइंट विल अपीयर ब्राइट. कोई पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पे लाइट पहुंचा ही नहीं, पहुंचता है लेकिन वो कैंसलेशन होता है, वो हम लोग 12th में देखेंगे, करेक्ट? पर इन शॉर्ट हो क्या रहा है? इन शॉर्ट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. S1 सोर्स का लाइट, उसका एनर्जी, और S2 का एनर्जी, they are reaching at different points on the screen, and at some points there is addition of amplitudes, मतलब addition of energy, so there is more energy. At some points there is no energy. So this redistribution of energy मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं की थी. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? दो सोर्स ऑफ लाइट है, दोनों से एनर्जी आ रहा है, और वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो ये जो स्टडी होगा दैट गोज अंडर हेडिंग ऑफ वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स, करेक्ट? बाय द वे, ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, इट जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि दो सोर्स ऑफ लाइट ने एक दूसरे के साथ इंटरफेयर किया. तो
ये देखो यहाँ पे बना ब्राइट, सेंटर पे ब्राइट बनता है हमेशा, इसलिए मैंने m इक्वल टू 0 लिखा है। सेंटर इज ऑलवेज ब्राइट। फिर डार्क मतलब लाइट नहीं पहुंचा, लाइट गया तो था लेकिन वहां पे लाइट दिख नहीं रहा, तो वहां पे लाइट का एनर्जी गायब, और लाइट का एनर्जी गायब नहीं होता ऐसे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो डार्क ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, तो वहां का एनर्जी कहाँ गया फिर, वहां का एनर्जी ये जो रेड कलर के ब्राइट ब्राइट बैंड्स है ना, वहां पे चले गया, तो एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो सच पैटर्न ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस पैटर्न। तो यहाँ पे हो रहा है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये भी वेव का ही बात है, हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने बोला कि डायरेक्शन के बारे में डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं, वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली अबाउट एनर्जी, राइट। तो ये भी ऑब्जर्व फेनोमेनन है, हम देख सकते हैं ये, ओके, करेक्ट। देन we can also observe something else which has something to do with energy distribution। ये जो नीचे का डायग्राम मैंने दिखाया है ये वाला, और ये मैंने खुद ने फोटो लिया हुआ है when I was in Pune back 2013-14, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था। and you will be surprised to know हम लोग इंटरफेरेंस मतलब डिफ्रैक्शन मतलब वेव का यूज करके, और ये जो लाइट है सादा लाइट नहीं है, ये हाई इंटेंसिटी लेजर लाइट लगता है। नहीं तो आप बोलोगे वो सादा लाइट लिया सर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, आपको हाई इंटेंसिटी लेजर लगेगा। लेजर क्यों, लेजर में सारा का सारा लाइट एक ही बीम में फोकस होता है, इसलिए तो लेजर दूर तक जाता है ना, और वो 10 20 50 100 वाला लेजर नहीं चलता उसको। you need high intensity laser light which will cost you minimum 5,000 10,000 rupees, okay। so what we did was, देखो लाइट ये है लेजर लाइट, लेजर लाइट के बीच में अगर मैंने एक ऑब्स्टैकल रख दिया इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर, तो फिर क्या होगा, लाइट का एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब लाइट कहीं तो पहुंचेगा और कहीं नहीं भी पहुंचेगा, समथिंग लाइक दैट, कहीं ज्यादा पहुंच गया कहीं कम पहुंच गया, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्योंकि हमने ऑब्स्टैकल इंट्रोड्यूस किया था इसलिए लाइट बेंड हुआ, और वो जो लाइट बेंड हुआ उसका इंटरफेरेंस हुआ, तो इंटरफेरेंस ड्यू टू बेंडिंग इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या था, इंटरफेरेंस दो सोर्स थे, वहां से लाइट आया एक स्क्रीन पे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म। हमने कोई ऑब्स्टैकल लाया क्या, हमने कुछ नहीं लाया, यहाँ पे हम लोग ऑब्स्टैकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑब्स्टैकल इस केस में ये जो पैटर्न नीचे दिखाया है मैंने, ये जो पैटर्न जो फॉर्म हुआ है इस केस में थिन वायर लगता है। तो व्हाट वी डिड वाज एज एन एक्सपेरिमेंट, तब वो पता नहीं कोई तो शैम्पू का ऐड हो रहा था, आई डोंट नो, सनसिल्क पैंटीन कुछ तो होगा, फालतू का ऐड होता था वो। तो वो दे यूज्ड टू से कि अपने बाल का थिकनेस बढ़ाओ, तो मैंने बोला स्टूडेंट को एक काम करो, आपका एक बाल निकाल के दो, देन वायर की जगह पे हम लोगों ने वो हेयर लगाया, और ये जो पैटर्न है इट वाज ऑब्टेन्ड फॉर अ हेयर, ह्यूमन हेयर। फिर बोला अभी एक हफ्ता 10 दिन 20 दिन वो शैम्पू यूज करो और चेक करो, तो किया नहीं वैसे हमने, कोई थिकनेस विकनेस नहीं बढ़ता वो, एनीवेज। तो यू गेट सच अ ब्यूटीफुल पैटर्न, देखो सेंटर में सबसे ज्यादा लाइट है, उसके बाद ये छोटा सा डार्क पैच है दिख नहीं रहा है हमको, सो सेंटर के बाद एग्जैक्टली ओवर हियर there is no light, then there is light, then there is no light, then there is light, then there is no light, of course ये जो ब्राइटनेस है वो कम होते जा रहा है, तो यहाँ पे भी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये जो ऑब्जर्व्ड फेनोमेनन है जहाँ पे वी आर कंसर्न अबाउट हाउ एनर्जी इज distributed or redistributed of light, that comes under a topic called as wave optics। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, राइट। सो विद दिस इट इज सफिशिएंट फॉर अस टू स्टॉप हियर, कल हम इस पॉइंट के आगे कंटिन्यू करेंगे
and then we'll go into further details.